हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट रेडी रोड मैप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्लेसमेंट होती क्या है, प्लेसमेंट को हम कैसे ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्लेसमेंट आपकी 3-4 महीने बाद आपको प्लेसमेंट सीजन आने वाला है और इंटर्नशिप सीजन आने वाला है। तो अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्लेसमेंट क्या होता है और इंटर्नशिप क्या होता है। देखो, प्लेसमेंट तो आपकी वो होती है जब आप कंपनीज में प्लेस हो जाते हो, कंपनीज में आप काम करने लगते हो, आपके प्रमोशंस होने लगते हैं। इंटर्नशिप आपकी वो होती है जो आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रखा जाता है, आप वहां पे इंटर्नशिप कर सकते हो। आपको क्या हो सकता है, उससे आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आपने हाँ इंटर्नशिप करा, जैसे कि 6 मंथ इंटर्नशिप होती है, 3 मंथ इंटर्नशिप होती है, तो ये सब आपकी इंटर्नशिप्स होती है। अब प्लेसमेंट आपके दो टाइप के प्लेसमेंट्स होते हैं, एक तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होते हैं वो आपके होते हैं, जैसे कि आपके कॉलेजेस में कंपनीज आती होंगी, ठीक है, जो प्लेसमेंट देने के लिए आती है आपको, ठीक है। तो उसमें आपको स्किल्स मांगती है, आपका रेज्यूमे वगैरह मांगती है, वो आपकी ऑन कैंपस होती है प्लेसमेंट। और एक होती है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अब ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या है, तो क्या होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आपको खुद से जाके अप्लाई करना होगा। कुछ कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि वे अच्छे से नहीं प्लेसमेंट करवा पाते, तो आपको खुद से जाके अप्लाई करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो जरूर आपके प्लेसमेंट लगेगी, ठीक है। और जब से एआई आया है, आप सोच रहे हो कि हमने बिल्कुल छोड़ दिया पढ़ना, जो हम अगर हम वेब डेवलपमेंट कर रहे थे वो भी छोड़ दिया, आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे वो भी छोड़ दिया, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको क्या करना है, जो आप पहले से कर रहे थे उसको तो करना ही है और अपनी स्किल्स को और बेटर बनाना है, ठीक है। और एआई से बचने का भी तरीका इस वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे, तो ठीक है, इस वीडियो पर बने रहना। और अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं हमें क्या क्या स्किल्स सीखनी चाहिए और क्या क्या चीजें यहाँ पर करनी चाहिए जो हमें प्लेसमेंट रेडी करवा सके। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या स्किल्स सीखनी चाहिए प्लेसमेंट रेडी रोड मैप के लिए, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हम जॉब रेडी कैसे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होगी। तो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना चाहिए अपना वेब डेवलपमेंट। ये मेरी एडवाइस है कि आपको वेब डेवलपमेंट पहले सीखना चाहिए। क्यों? ये वेब डेवलपमेंट आपको पहले इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि आपको इससे नॉलेज होती है कि आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, आप किसी को अपने प्रोजेक्ट्स कैसे दिखा सकते हो, आप यहाँ पर काम कैसे कर सकते हो कोडिंग के साथ, और आपको इंटरेस्ट भी आता है इसमें। तो इसलिए आपको पहले वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए, ठीक है। इसमें हम स्किल्स की बात करेंगे कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ सीखनी चाहिए जो आपके लिए सफिशिएंट है, आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट में आ जाते हैं हम। सबसे पहले आपको सीखना चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एक इसमें फ्रंट एंड होता है, एक इसमें बैक एंड होता है, एंड देन एक इसमें डाटाबेसेस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फ्रंट एंड के बारे में सबसे पहले बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ फ्रंट एंड होता क्या है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि फ्रंट एंड हमारा होता है। मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट पर लेकर चल रही हूँ और यहाँ पे देखो हमें काफी सारी चीजें दिख पा रही है, ठीक है, जो मुझे दिख पा रही है। या आप अगर अपने लैपटॉप या पीसी या जब कहीं पर भी आप इसको खोलोगे तो आपको वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आप खोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि अमेजोन की हो, ठीक है। इसके ऊपर जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो, जैसे कि आपको बटन दिख रहा है या फिर कोई कार्ट का साइन दिख रहा है या फिर कोई इमेजेस दिख रही है, ये सब क्या काम है, ये सब फ्रंट एंड का काम है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब फ्रंट एंड में हमें ये सब चीज़ें करने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्रंट एंड पर। यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें दिख रही है। एक हमें HTML नाम का कुछ दिख रहा है, CSS दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट दिख रही है, रिएक्ट जेएस दिख रहा है, देन टेलविन CSS दिख रहा है और यहाँ पे बूटस्ट्रैप दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML क्या होता है, ठीक है। HTML हमारा स्ट्रक्चर के काम आता है। मतलब अगर मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट पर लेके चलूँ, ये सब क्या है, इसमें स्टाइलिंग भी हो रही है, बट ये आपका लिंक है, ये लिंक टाइप चीज है, ठीक है। ये वाली लिंक टाइप चीज है। तो ये क्या है, ये सब हमारा HTML का काम है जो हमें स्ट्रक्चर ला के देता है। इसमें आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो इस लिंक पे जाके आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर हम आ गए, इस लिंक पे क्लिक करने से हम यहाँ पर आ गए, तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। अब मैंने अपने HTML का क्यों नहीं दिया आपको लिंक, मैंने इसलिए नहीं दिया, वहाँ पर मैंने सॉन्ग लगाकर पढ़ा रखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, तो इसलिए मैंने आपको वहाँ पर लिंक दिया है कि अपना कॉलेज का, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। दीदी ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें पढ़ना चाहिए CSS, ठीक है। CSS क्या होता है, जो हमारी स्टाइलिंग के काम आता है वेबसाइट्स पर।
अब स्टाइलिंग क्या होती है, फिर से अमेजोन की वेबसाइट पर आए हो, ये सब जो भी स्टाइलिंग है, व्हाइट कलर दिख रहा है बैकग्राउंड में, ये इमेज दिख रही है, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें हमारी सीएसएस का काम होता है। अब हम देखते हैं सीएसएस में हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो लिंक पे क्लिक करोगे आप और आपको यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरा मैंने ही पढ़ा रखा है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको एक भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको इस फील्ड में कुछ नहीं पढ़ा, तो आप बस अपने वेब डेवलपमेंट से शुरू करो और जो जो मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ चीजें, उनको करो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना चाहिए जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट हमारा फंक्शनैलिटी के काम आता है। फंक्शनैलिटी मतलब होता है कि अगर हम ये इस पे हवर कर रहे हैं तो ये क्या चीज है, ये सब हमारा अपना जावास्क्रिप्ट का काम है कि इस पर हवर करने पर कुछ आ जाए, कोई डिव आ जाए। अब डिव क्या है, ये तो नई नई चीजें सुन ली। HTML पढ़ो, सब डिव वगैरह सब बिल्कुल डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस पे हवर कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा अभी, ठीक है। इन पे क्लिक करने पर अगर कुछ चीज होती है वो बैकएंड का काम होता है, वो अभी बात करेंगे। हम पहले फ्रंट एंड की ही बात कर लेते हैं पूरी। अब एक होता है हमारा रिएक्ट जेएस, ठीक है। रिएक्ट जेएस क्या होता है, रिएक्ट जेएस हमारी एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जिसमें हम कंपोनेंट वाइज काम करते हैं। कंपोनेंट वाइज मतलब अभी तक हम क्या करते थे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, कि सारा काम एक जगह ही कर देते थे। कोई फाइल बना रहे हैं, कोई नैव बार बना रहे हैं, एक ही जगह सारी चीजों को भर दिया। अब रिएक्ट जेएस में ये नहीं होता, ये कंपोनेंट वाइज होती है और ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम अगर नैव बार बना रहे हैं तो अलग से नैव बार का फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। उससे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती कि कहाँ पर जाकर हमें कोड को सही करना है, अगर आगे जाके हमें कोड को सही करना हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पढ़ा रखा है, इस पे क्लिक करना लिंक पर, और यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है अपने ही ट्यूटोरियल का, जो मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। मैं कह रही हूँ एक बार पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप रिएक्ट जेएस वहां से पढ़ सकते हैं। एक हमारा होता है टेलविंड CSS। ये क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क होता है जहां पर आपको खुद से प्री बिल्ड क्लासेस मिलती है, और यहाँ पे बस आपको क्लासेस को यूज करना पड़ता है, आपको अपनी स्टाइलिंग नहीं देनी पड़ती, ठीक है। एक हमारा होता है बूटस्ट्रैप। ये भी हमारा फ्रेमवर्क होता है जो CSS की स्टाइलिंग के लिए काम आता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ा रखी है, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। आप प्लेलिस्ट चेक करना, मैंने काफी अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको बहुत एफर्ट डाल रखे हैं कि आपके समझ में आ जाए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। एडवांस में अगर आप पढ़ना चाहते हो, एडवांस पढ़ना चाहते हो, वो भी हमने कवर कर रखा है। बट हाँ, बिगिनर्स के लिए ज्यादा है, क्योंकि बिगिनर्स ज्यादा होते हैं, उनके समझ में नहीं आ पाता शुरू शुरू में, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ा रखा है। तो अब हम चलते हैं अपने बैकएंड पर कि बैकएंड में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और बैकएंड होता क्या है। देखो, बैकएंड हमारा होता है, मैंने आपको बैकएंड के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है और सीरीज भी हमारी बैकएंड के ऊपर चल रही है, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हो। बट मैं यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि बैकएंड होता क्या है, ताकि आपको इंटरेस्ट आए बैकएंड में भी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैंने बताया था, तो वहां पे भी यही एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि हमारा पेटीएम है, ठीक है। पेटीएम में अब आप पैसे ट्रांसफर करते हो, मान लो मैं आपको 100 रुपीज ट्रांसफर कर रही हूँ, तो उसके जो मेरे से आपके जाने तक प्रोसेस है, मेरे पास से आपके जाने तक का प्रोसेस है, पीछे का प्रोसेस, वो हमारा बैकएंड का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसको हम बैकएंड बोलते हैं कि पीछे का काम जैसे हो पा रहा है वो हमारा बैकएंड है। अब जैसे कि अमेजोन की वेबसाइट का ले लेते हैं, मैं इस पे क्लिक किया मैंने लिंक पे, तो हम यहाँ पे स्लैश करके किसी चीज पर आए, तो जो ये स्लैश करके हम किसी चीज पर आए ना, ये हमारा बैकएंड का काम है, ये हमारा रूट वाइज काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होती है बैकएंड में। अब बैकएंड में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या क्या स्किल्स को कवर करना चाहिए, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए Node.js। ये मैंने पढ़ा रखा है। Node.js एक प्लेटफॉर्म होता है और इसको आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। और हाँ, इसमें आपको ये पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी बैकएंड सीरीज शुरू ही नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट होता है Express.js। Express.js क्या होता है, Express.js हमारा एक फ्रेमवर्क होता है जो Node.js के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। Express.js भी आपको करना जरूरी है, कंपलसरी है आपके लिए बैकएंड सीरीज के लिए, ठीक है। अब ये चीजें मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकती, क्योंकि आपको इसमें काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो जो मैंने पढ़ा रखा है आप वहां पे जाके इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब एक होता है EJS, इसको जाके भी आप पढ़ सकते हो। रेस्टफुल एपीआईज में मैंने कोरा का पोस्ट आपको बनवा रखा है, और उसे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि रेस्टफुल एपीआईज हमारी होती क्या है, ठीक है। अब हमें एक पढ़ना होता है डाटाबेसेस। डाटाबेसेस में आपको पढ़ना होता है SQL, MongoDB, Next.js आपका डाटाबेसेस नहीं है, ये आपका बैकएंड डेवलपमेंट में ही आता है, आप इसको फ्रंट एंड में भी आता है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो बैकएंड में आपको MongoDB अगर करना हो तो MongoDB कर सकते हैं, SQL करना हो SQL कर सकते हो, और दोनों भी आप कर सकते हो, ठीक है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है, ठीक है, जो आपकी होती है, एक या तो आप जावा कर सकते हो, आप सी प्लस प्लस कर सकते हो, ठीक है। मेरी चॉइस ये है कि आप पहले सी प्लस प्लस करो फिर जावा करो, आपको ईजी रहेगा, ठीक है। डीएसए में आप काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हो और कोर फंडामेंटल्स पढ़ सकते हो, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, देन सिस्टम डिज़ाइन हो गया, डीबीएमएस हो गया, ऊप्स हो गया। अब डीएसए काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी है यूट्यूब पर, मुझे कुछ अच्छा खास लगा नहीं जो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था, तो मैं आपके लिए बिल्कुल डीएसए की एक पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगी। अगर आप चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक डीएसए की बिल्कुल सीरीज़ आए, तो आप काफ़ी टाइम रुक जाना, मतलब कि थोड़े टाइम आप रुक जाना, आप थोड़े टाइम रुकना, आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, आपको एक न्यू चीज़ मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप मेरी इस बात से समझ ही जाओगे कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये, और आप शायद चाहते भी हो कि ये बिल्कुल यूट्यूब पे बहुत अच्छे से मिले, ठीक है। तो एक आप लीड कोड के क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि लीड कोड के क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे आपको डीएसए नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और आप प्रोजेक्ट्स बनाना अच्छे अच्छे, ठीक है। अब आप एआई एमएल भी कर सकते हो, वो थोड़ा टिपिकल हो गया, तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले वेब डेवलपमेंट और डीएसए अच्छे से करनी है, देन आपको क्या करना है, एमएल सीखना है और उस पर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, ठीक है। और हाँ, एआई से बचने का एक तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को सीखो, जितनी आप सीख सकते हो स्किल्स को उतना स्किल्स को सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बस मैंने जो बताया आपने वो कर लिया और कंप्लीट हो गया, नहीं, और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ठीक है, ढूंढो चीज़ों को, करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। थैंक यू।